Today we will discuss about another sense organ of our body, and it is about the structure and function of ear. Okay, so let us start the topic. The ear is a sensitive organ of the human body. It is mainly concerned with detecting, transmitting and transducing sound. Maintaining a sense of balance is another important function performed by the human ear. हमारे आसपास सराउंडिंग में जितना भी साउंड प्रोडक्शन होता है हम उसको हमारे ईयर के थ्रू रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो हियरिंग में हमें मदद करता है और बैलेंसिंग में भी हमें हमारे ईयर मदद करते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। जनरली द ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। द ह्यूमन ईयर पार्ट्स आर एक्सप्लेन बिलो। ये एक एक्सटर्नल पार्ट का डायग्राम है। एक्सटर्नल ईयर, द एक्सटर्नल ईयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स: auricle, that is known as pinna. The auricle comprises a thin plate of elastic cartilage covered by a layer of skin. It consists of funnel-like curve that collect sound waves and transmit them to the middle ear. The lobule consists of adipose and fibrous tissues supplied with blood capillaries. हमारे पीना जो है, जो ईयर के सराउंडिंग एक मसल मास प्रेजेंट होता है, उसको पीना बोलते हैं। और ये ह्यूमन बींग में स्टेबल है, फिक्स है, ये मूवमेंट नहीं होता है। बाकी अदर एनिमल्स में काऊ, डॉग, इनमें उनका पीना मूवमेंट होता है। वो साउंड के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं पीना का। और ये एडिपोस फाइब्रस टिश्यू से उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, इट इज स्लाइटली कर्व्ड कैनाल सपोर्टेड बाय बोन इन इट्स इंटीरियर पार्ट एंड कार्टिलेज इन द एक्सटीरियर पार्ट. द मेटर्स ऑफ द कैनाल इज लाइंड विथ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम एंड वैक्स ग्लैंड. यहाँ पे वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हमारे ईयर से लिबरेट होके जो वैक्स आता है वो यहाँ पे रहता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो कि पीना के बाद ही हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है. टिम्पानिक मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स द मिडिल ईयर एंड द एक्सटर्नल ईयर. दिस पार्ट रिसीव्स एंड एम्पलीफाइज द साउंड वेव्स. यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन होके हमें साउंड सुनाई देता है. देन मिडिल ईयर, ये फिगर जो है ये मिडिल ईयर का दिखाई दे रहा है. ईयर ड्रम, ओसिकल्स, टिम्पानिक कैविटी, यूस्टेचियन ट्यूब, मिडिल पार्ट है, ठीक है. The middle ear comprises the following parts: tympanic cavity, it is a narrow air-filled cavity separated from the external ear by tympanic membrane and from inner ear by the bony wall. Inner और external ear के बीच वाले portion का को उसको middle ear. The tympanic cavity has an auditory tube known as the eustachian tube in its anterior wall. Eustachian tube means the eustachian tube is a 4 centimeter long tube that equalizes air pressure on either side of the tympanic membrane. It connects the tympanic cavity with the nasopharynx. Then ear ossicles. These are responsible for transmitting sound waves from the eardrum to the middle ear. ये एक्चुअली हमारे कान में साउंड प्रोडक्शन करता है, साउंड ट्रांसमिट करता है और एक वेब के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है. देयर आर 3 ईयर ओसिकल्स इन द ह्यूमन ईयर एंड दिस आर मिलियस, इनकॉस एंड स्टेप्स. A hammer-shaped part that is attached to the tympanic membrane through the handle and incus through the head. It is the largest ear ossicle. Malleus is the largest part. Then incus, navel-shaped or ear ossicle connect with the steps. मिडिल में रहता है. देन स्टेप्स, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओसिकल एंड ऑल्सो द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी. ये ईयर में प्रेजेंट रहता है, मिडिल ईयर में. हमारे बॉडी में जितने हमारे बोन्स प्रेजेंट रहते हैं उन सबसे स्मॉलेस्ट होता है स्टेप्स बोन, ठीक है. देन और ये तीनों के मूवमेंट के तहत हमारे ब्रेन में एक वेव टाइप का प्रोडक्शन होता है और उससे हमें साउंड हमारे कान तक पहुंचते हैं और हम रेस्पॉन्स कर पाते हैं उसको, ठीक है. देन इनर ईयर, ये फिगर दिख रहा है इनर ईयर का. इट कंप्राइजेस 2 पार्ट्स: बोनी लेबरिंथ एंड मेम्ब्रानस लेबरिंथ. Bony labyrinth. The bony labyrinth comprises a vestibule, 3 semicircular canal and spirally coiled cochlea. It is filled with perilymph.
Then membranous labyrinth. The bony labyrinth surrounds the membranous labyrinth. It comprises sensory receptor responsible for balance and hearing. The membranous labyrinth is filled with endolymph and comprises three semicircular ducts: cochlear duct, saculi, and utricle. The sensory receptor include cristae, an organ of Corti, and ampullaris maculae. ये inner part है. Then function of ear. The important function of ear are as follows. फंक्शन मीन्स यहाँ पे क्या काम के लिए हमें मदद करता है? डिटेक्ट्स एंड एनालाइज साउंड बाय द कन्वर्सन ऑफ साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर. देन ह्यूमन ईयर मेंटेन ए सेंस ऑफ बैलेंस इक्विलिब्रियम. Then the different parts of human ear you can see here: outer ear, that is external ear, then middle ear, then the inner ear. Then hearing. These are the function of ईयर, हियरिंग एंड बैलेंसिंग. हियरिंग के बारे में पहले जानते हैं. द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. द साउंड वेव पास थ्रू द ऑडिटरी कैनाल एंड रीच द ईयर ड्रम. द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड pass through the tympanic membrane to the tympanic cavity. The ear ossicles in the tympanic cavity receive vibration in the steps pushes the oval window in and out. This action is passed onto the organ of Corti, the receptor of hearing that contains tiny hair cells that translate the vibration into an electrical impulse that are transmitted to the brain by sensory nerves. साउंड आता है एक्सटर्नल ईयर के थ्रू हमारे मिडिल ईयर में पहुंचने के बाद इंटरनल ईयर तो कहा आता है. और यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट रहता है मालियस इनका स्टेप्स, उनके वाइब्रेटिंग मूवमेंट के तहत वेव प्रोडक्शन होता है और उसके बाद हमें साउंड सुनाई देता है. ये है इसका फंक्शन. ठीक है. देन बैलेंस. द इंस्ट्रक्शन ऑफ द brain. The best stable example are the important part of the ear responsible for the balance. The eustachian tube equalizes the air pressure in the middle ear and maintain the balance. एयर प्रेशर मैनेज होता है हमारे कान में. ठीक है. and the vestibular complex contains receptor that maintain body balance.